कि अगर जब सरकार की मंशा जब क्लियर रहती है और सरकार की कथनियों करने में जब अंतर नहीं होता है तो उसे कानून का रूप बना दिया जाता है। जब महागठबंधन की सरकार थी, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड साथ में थी, तो जातीय जनगणना बिहार में की गई। उसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। हमारा प्रस्ताव था कि विधेयक पास करा करके विधानसभा में इसे कानून का रूप दिया जाए। कुमार जी आदतन पलटी मारने वाले, वो पलट के चले गए भारतीय जनता पार्टी के गोद में। और ये बहुत छुपा हुआ नहीं है कि आरक्षण का विरोध बड़ी चतुराई से भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि वो मनुवादी शक्तियों के साथ घिरी हुई है। अरे भाई, सम्राट चौधरी सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत क्या है? आप उसको विधेयक पारित कराइए ना। विधेयक का प्रस्ताव विधानसभा में पारित कराएं, आप कोई भी विरोध नहीं करेगा। आप संविधान के 9वीं अनुसूची में उसको डलवाएं। आपकी सरकार केंद्र में है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप ये राग अलाप रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ये आपकी दोहरी मानसिकता को दर्शाता है। आप तो बैठे हुए हैं केंद्र में, किसकी सरकार है? प्रधानमंत्री कौन है? आप 9वीं अनुसूची में डलवाइए इसको और इसको कानून का रूप दिलवाइए, तब ये संभव हो पाएगा। तो दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। आरक्षण को लेकर सरकार काफ़ी पेशोपेश में है। आरक्षण जिस तरह से जनगणना हुआ, यानी अगर ये कहें कि भाई जातिगत जनगणना जो कराए गए, इसके पीछे की पूरी कहानी जो थी क्या थी, स्पष्ट हो रहा है। और उसके बाद जब आरक्षण लागू हुए तो अचानक से कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। खारिज करने के कई तर्क भी दिए गए हैं कि क्यों खारिज किया जा रहा है। हालांकि जो भी अनुसूचियों में बात कही गई है संविधान के, उससे यह स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं जल्दबाजी में ये सारे डिसीजन लिए गए थे। लेकिन आरक्षण पर अब रार छिड़ चुका है। इस बाबत कई लोग जो हैं अपने अपने स्तर से इस पूरे मसले को देख रहे हैं। कांग्रेस के युवा ब्रिगेड के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदित्य पासवान, उनके जहन में भी कई बातें हैं, कई सवाल हैं वर्तमान सरकार से। हम आज उन्हीं से मुखातिब हैं, उन्हीं से हम बातचीत करते हैं। कैसा सवाल कर रहे हैं, क्या आपत्ति हो रही है आपको कि भाई आरक्षण पर इस तरह के रार छिड़ चुके हैं, कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया है? क्या कमी रह गई, कहाँ आपको परेशानी हो रही है? नहीं, ये तो जो उच्च न्यायालय का जो डिसीजन आया है, ये होता ही नहीं। इसलिए नहीं होता कि अगर जब सरकार की मंशा जब क्लियर रहती है और सरकार की कथनियों करने में जब अंतर नहीं होता है तो उसे कानून का रूप बना दिया जाता। जब महागठबंधन की सरकार थी, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड साथ में थी, तो जातीय जनगणना बिहार में की गई। उसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। हमारा प्रस्ताव था कि विधेयक पास करा करके विधानसभा में इसे कानून का रूप दिया जाए, ताकि ये कानून बन जाए और न्यायालय में इसको चैलेंज नहीं किया जा सके। लेकिन नीतीश कुमार जी आदतन पलटी मारने वाले, वो पलट के चले गए भारतीय जनता पार्टी के गोद में। और ये बहुत छुपा हुआ नहीं है कि आरक्षण का विरोध बड़ी चतुराई से भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि वो मनुवादी शक्तियों के साथ घिरी हुई है। तो आज ये स्थिति पैदा नहीं होती, क्योंकि अब अगर हम देखेंगे और राज्यों में भी, मसलन कि तमिलनाडु में आप देखिए, तमिलनाडु में 50% से ऊपर वहाँ पे आरक्षण मिला हुआ है लोगों को, क्योंकि वहाँ पे जो सरकार है वो चाहती है सही में कि जो अनुसूचित जाति जनजाति है, पिछड़ा है, वो सही में वो अगली पंक्ति में आए और धरातल पे, इसलिए उस कार्यक्रम को सफल बनाया उसने। आप उत्तर पूर्व के राज्यों में चले, नॉर्थ ईस्ट में, तो सारे राज्यों में 50% से ऊपर वहाँ पे आरक्षण का प्रावधान है। क्यों? क्योंकि अनुसूचित जनजाति की संख्या बड़ी रूप में वहाँ पे है। उसी हिसाब से वहाँ पे उसके दायरे को बढ़ाया गया है। तो बिहार में क्यों नहीं? आपने दिखाने के लिए, लोगों का वोट लेने के लिए आपने आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया, लेकिन आपने उसको कानून का दायरा नहीं बना दिया। तो कानून के दायरे में अगर आप ले आते, विधेयक प्रस्ताव करते, तो आज ये स्थिति नहीं होती कि राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा। और आज के डेट में जो केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की सरकार है, वो नीतीश कुमार जी के जनता दल यूनाइटेड के सशक्त समर्थन से सरकार चल रही है। तो नीतीश कुमार जी का धर्म बनता है, अगर वो सही में चाहते हैं कि बिहार का पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण के दायरे को बढ़े, तो उन्हें संविधान की 9वीं अनुसूची में उसे शामिल कराना चाहिए, तभी ये संभव हो पाएगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं, सिर्फ कोर्ट का अगर राग अलापेंगे, तो ये समझ जाना चाहिए लोगों को कि राज्य सरकार की कथनी करनी में, नीतीश कुमार जी की कथनी करने में अंतर है। बीजेपी को आप घेर रहे हैं, सम्राट चौधरी भी कह रहे हैं कि हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कहीं ना कहीं सपोर्ट में तो है इसके। अरे भाई, सम्राट चौधरी सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत क्या है? आप उसको विधेयक पारित कराइए ना। विधेयक का प्रस्ताव विधानसभा में पारित कराएं, आप कोई भी विरोध नहीं करेगा। आप संविधान के 9वीं अनुसूची में उसको डलवाएं। आपकी सरकार केंद्र में है,
कोई दिक्कत ही नहीं है। आप ये राग अलाप रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ये आपकी दोहरी मानसिकता को दर्शाता है। आप तो बैठे हुए हैं केंद्र में, किसकी सरकार है, प्रधानमंत्री कौन है? आप 9वीं अनुसूची में डलवाइए इसको और इसको कानून का रूप दिलवाइए, तब ये संभव हो पाएगा। तो ये झूठ की राजनीति, बरगलाने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की आदत रही है, जो पूरे देश में कर रही है और फिर वो करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या लग रहा है अब जो है इस आरक्षण के नीति पर जो है, आरक्षण के रार में जो है राजनीतिक इम्पैक्ट जो है वो देखा जा रहा है? कहीं ना कहीं ये अपने जो मनसा थी, पूर्व जो सरकार थी, इसके पहले जो गठबंधन की सरकार थी, उनकी मनसा पूरी हो गई। ये देखिए, आज के डेट में जो राजनीतिक कॉल जो है देश में, जो सामाजिक कॉल जो देश में है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। जो हक और हिस्सेदारी की लड़ाई है, उसमें आरक्षण एक बड़ा रोल प्ले करता है और जो प्रतिभा है उसे आगे आने का मौका समाज में, चाहे किसी कोई भी क्षेत्र हो, उसमें ये बड़ा रोल प्ले करता है और आज इसको दबाने का काम बड़ी चतुराई से किया जा रहा है। तो आज के डेट में जो हक और हिस्सेदारी की लड़ाई शुरू हुई है, हम बिहार का दलित, बिहार का पिछड़ा, बिहार का अति पिछड़ा, देश का दलित, देश का पिछड़ा, अति पिछड़ा, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा और अपने हक और हिस्सेदारी के लिए एक नई लड़ाई की शुरुआत होने जा रही है। और इस लड़ाई में जो भी सामने आएगा, क्योंकि हमारी हिस्सेदारी है 85% हम हैं, तो हमें वो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आज जो हमारे सवर्ण भाई हैं, उनका अगर 15% की आबादी है, तो 15% की आबादी में अपनी हिस्सेदारी लीजिए ना। कौन मना कर रहा है? अगर हमारी हिस्सेदारी अधिक है तो आपको इससे क्या दिक्कत है? आज जितने भी देश में कोर्ट का कहना तो यही है कि जाति के आधार पर जो संवैधानिक अनुसूची 15A में जो बात कही गई है, वही तो कह रहा है कि भाई जाति, धर्म और लिंग के आधार पर, कई तरह के आधार पर इस तरह से जातियों का बंटवारा नहीं होना चाहिए। इससे देश में मतभेद होता है, आपसी सद्भाव समाप्त हो जाएंगे। तो अब फिर भी ये परेशानी क्यों हो रही है? ये कहना कहाँ की बात हो गई कि भाई जिनका 15% है, जिनका 85% है। वैसे अगर देखें तो भाई यादव समाज के लोग जो हैं वो बिहार में सबसे ऊपर हैं, जातियों की बात करें तो सबसे ज्यादा आरक्षण तो उनको लाभ मिलना चाहिए। देखिए, तो अनुपात के हिसाब से बात हो रही है, ठीक है। और आज जिस प्रश्न आपने किया कि लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, तो आज भारत में वर्षों से इसी आधार पर हमारा शोषण होते रहा है। जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति रहे हैं, इनका लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर और विशेषकर जाति के आधार पर इतना शोषण होते रहा है पूरे देश में, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं और ये पूरा देश जानता है। तो जब शोषण और प्रताड़ना हमारी हुई है, आज राजनीतिक हिस्सेदारी और सामाजिक हिस्सेदारी लेने की बात आ रही है, तो कोर्ट को तो पहला तो है, कोर्ट को इसमें सामाजिक हिस्सेदारी जब है तो अब उच्च न्यायालय का अपना उनका जो डिसीजन है वो उस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन जब राजनीतिक और सामाजिक हिस्सेदारी की बात आएगी तो हम ये जरूर कहेंगे कि जिस तरह से शोषण और प्रताड़ना अनुसूचित जाति, जनजाति, दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों का देश में हुआ है, उसे निकालने के लिए ही आरक्षण का प्रावधान किया गया। और आज सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के आधार पे, आपकी संख्या के आधार पे वो दायरा बढ़ाया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को उसमें प्रॉब्लम होना चाहिए, क्योंकि 10% जो है EWS भी तो है। कहाँ उस पर प्रश्न उठा रहा है दलित समाज या पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज? किसी ने कभी प्रश्न नहीं उठाया है। वहां जब इसमें तो दोनों को लाभ है। जब वहां पे EWS की बात आती है तो EWS के जो हमारे सवर्ण भाई हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है आरक्षण से, वहां पे उनको आरक्षण मिल रहा। तो लेकिन जब अगर देश के जो बहुजन हैं, उनका संख्या के हिसाब से आरक्षण बढ़ रहा है, तो वहां सबको प्रॉब्लम शुरू हुआ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सामाजिक एकता बनाए रखने के लिए समाज को साथ लेकर चलना होगा, समाज को आगे लाना होगा। जो हमारा पिछड़ा और अति पिछड़ा भाई है, दलित भाई है, जिसने वर्षों तक शोषण का प्रताड़ना झेला है, उसे आगे आने के लिए आरक्षण बहुत जरूरी है। आज पहले की बात करें अगर आदित्य जी, तो पहले कांग्रेस, चूंकि आप कांग्रेस में है, तो सवाल ये भी उठता है कि कांग्रेस के तरफ से इस तरह के मसलों पर बार बार चर्चा क्यों नहीं किया गया इसके पहले? अब इंडी गठबंधन में है तो आप इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। पहले इस तरह के जो ये है घटना हुई, आरक्षण की बात हुई, उस पर आप लोगों ने अग्रगण्य होकर इस पर ये गलत धारणा देश में कांग्रेस के खिलाफ फैलाया जाता है। आप याद कीजिए 1947 के बाद जब आरक्षण का प्रावधान लागू हुआ तो किसने लागू किया? भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उसका मसौदा तैयार किया और कांग्रेस ने ही लागू किया। 1989 या 90 में अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम जो है वो लागू हुआ। किसने लागू किया? राजीव गांधी जी ने लागू किया। तो कैसे कांग्रेस ने ही तो आरक्षण दिया है, कांग्रेस ने ही SC/ST एक्ट बनाया है। तो कांग्रेस तो हमेशा पक्षधर रही है कि देश के जो दलित हैं, देश के जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, उनको उनका हक और हिस्सेदारी मिले। तो आज ये गलत धारणा लोगों के बीच में डाली जा रही है कि कांग्रेस
इस पे चर्चा नहीं करती रही है या कांग्रेस का सकारात्मक पक्ष नहीं रहा है। कांग्रेस नहीं शुरू किया, कांग्रेस नहीं हक दिया, कांग्रेस नहीं आगे आने के लिए मौका दिया समाज को। तो आज आपके माध्यम से मैं पूरे देश के युवाओं को, बिहार के युवाओं को कहना चाहूँगा कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने आपको आपके हक और हुकूक के लिए लड़ने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है। आप कांग्रेस से दूर नहीं आइए, कांग्रेस के पास आइए कि कांग्रेस ने ही आपको हक दिया है और फिर कांग्रेस पार्टी ही आपको आपका हक देगी। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आदित्य पासवान युवा ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के। भाई स्पष्ट कर दिया है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ये दोहरा जो नीति है, दोहरी नीति है, उसी का शिकार ये पूरा मामला हो रहा है। और ये आरक्षण का मामला अभी हाई कोर्ट से खारिज किया गया है, लेकिन बीजेपी के भी लोग हों या जदयू के लोग हों, जो एनडीए के लोग हैं, वो अब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन आदित्य पासवान इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं कि ये सब घालमेल इन्हीं लोगों का किया हुआ है। चाहे ये सुप्रीम कोर्ट जाए या कहीं भी जाए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। इसे बस सदन में लागू कराने की जरूरत है। चलिए देखते हैं इस पर और कितनी राजनीतिक रोटियां सेकी जाती है। उसके बाद क्या कुछ परिणाम सामने आएंगे वो हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।